नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। किसानों को राहत राशि का वितरण, मोहन सरकार का प्रण। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में फसलों पर एमएसपी की बात हो या फसल को किसी तरह का नुकसान हो, सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हर विकट परिस्थिति में उनके साथ है। आज मध्य प्रदेश के उन किसानों को राहत राशि बांटी जाएगी जिनकी फसलें अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला मोजेक कीट व्याधि से खराब हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश के 6 जिलों के 3 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि अंतरित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर जिले के बड़ौदा में आयोजित कार्यक्रम में श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार, खंडवा जिलों की 23 तहसीलों के 2148 ग्रामों के किसानों को सौगात देंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हुई है और रही सही कसर फसल में लगने वाले रोगों ने पूरी कर दी। कई जगहों पर पीला मोजेक कीट व्याधि से बचा खुचा सोयाबीन भी खराब हो गया है। ऐसे में किसानों को राज्य सरकार राहत राशि दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि अन्नदाता किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश के हर जरूरतमंद किसान को तत्परता पूर्वक सरकार का साथ, सहयोग और संबल दिया जा रहा है। कठिन हालातों में सरकार ने किसानों को संबल देने में कोई कमी नहीं रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कभी और सभी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी, बिजली, 0% ब्याज पर ऋण, फसलों पर समर्थन मूल्य और फसल बीमा की राशि का समय पर अंतरण किया है। इससे प्रदेश के किसान भाइयों के मन में एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद जागी है। तो मध्य प्रदेश के किसानों के हित में लगातार सरकार काम कर रही है। अगर फसल बीमा की बात होती है या उन्हें राहत राशि देने की बात होती है या फिर फसलों पर एमएसपी की बात होती है, सभी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 238 करोड़ की राशि देने वाले किसानों को, श्योपुर जिले के बड़ौदा से किसानों को सरकार ये सौगात देने वाली है। 6 जिलों के किसानों को फसल क्षति की राहत राशि का वितरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार, खंडवा जिलों के प्रभावित किसानों को ये राहत राशि दी जाएगी। 23 तहसीलों के 2148 गांवों के किसानों को ये राहत राशि मिलेगी। 3,05,410 प्रभावित किसानों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। किसानों के बैंक खातों में 238 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। अतिवृष्टि, बाढ़ और पीला मोजेक कीट व्याधि से फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के 23,81,000 से ज्यादा प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा रही है। तो अब तक 1800 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद संवेदनशील है और किसानों के साथ हर कदम पर खड़े नजर आते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन किसानों की फसलों नुकसान हुई है उनको राहत राशि का वितरण करने वाले। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत मंत्री किसान संघ शैतान सिंह राजपूत जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ किसान नेता अनिल यादव जी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अनिल यादव जी भी जुड़ गए हैं, किसान नेता है, आपका बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आलोक एम इंदौरिया जी से करूंगा। देखिए आलोक जी, चाहे एमएसपी की बात हो या फिर किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करने की बात हो, सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी। और जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार कह रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों के हित में कई काम करने के प्रयास किए हैं और किसानों तक वो राहत पहुंची भी है। शायद 1800 करोड़ के आसपास की राशि अब तक किसानों को दी जा चुकी है जिनकी फसलें क्षतिग्रस्त हुई थी। और इसी क्रम में आज श्योपुर में तकरीबन 240 करोड़ के आसपास की राशि वितरित की जा रही है। ये तो बात सही है कि किसानों की फसल खराब हुई है और किसान यकीनन बड़े बदहाल और बेहाल स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का कोई वश नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई करना और ऐसी व्यवस्था करना कि हम परंपरागत खेती की ओर न जाते हुए मल्टी क्रॉप खेती की ओर किसानों को उत्साहित करें, नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई टेक्निक का उसमें उपयोग करें ताकि किसान अच्छी तरह से अपना कृषि उत्पादन ले सके, अपना जीवन का निर्वहन कर सके। क्योंकि ये राहत की बैसाखी पर कोई भी किसान
कोई भी आदमी, आखिर कब तक चलेगा? नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिले, जो कि नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार के संग भी कई विडंबनाएं हैं। वो उचित मूल्य देती है, उसकी भी अलग अलग कैटेगरी है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि सरकार ने जो मूंग खरीदी किसानों की, आपकी जानकारी में के लिए बता दूं कि किसानों की जो मूंग खरीदी थी सरकार ने, अब उस मूंग को सरकार को घाटे में बेचना पड़ेगा। यानी वो जो भी घाटा होगा वो राजकोष में जाएगा। तो ऐसी कोई समुचित समेकित व्यवस्था क्यों नहीं होती कि किसान को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, उसको उसकी फसल का वाजिब और उचित मूल्य मिले और वो खुशहाल रहे, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अभिजीत जी जी, बिल्कुल। देखिए, अभी आपने भी कहा है कि देखिए, जो प्राकृतिक आपदा होती है उस पर किसी का वश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जब हर कदम पर खड़ी नजर आती है और कहती है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई हम करेंगे ही, और जब इस प्रकार की भरपाई की जाती है तो किसानों की स्थिति में किस हद तक जो है वो उनकी स्थिति सुधरती हुई नजर आती है? अंतर तो पड़ता है। देखिए, उतना तो नहीं मिला जितना किसान का लगा था। इस राहत राशि के मिलने के बाद भी किसान घाटे में है, उसकी बीज और लागत भी नहीं निकल पा रही। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन कुछ तो दिया मोहन यादव सरकार ने, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, अनिल यादव जी क्या कहेंगे? जी जी, देखिए सुमित जी, बात दिया और नहीं दिया कि नहीं है, बात ये दिया कि पब्लिसिटी की जरूरत भी नहीं है, जगह जगह जाकर के कर रहे हैं। जो आपको देना है वो दीजिए, बड़ी अच्छी बात है। और किसानों को इस प्रकार से बार बार जगह जगह जाकर के घोषणा करना, हम दे रहे हैं। भाई आपने घोषणा कर दी है, कोई आप ऐसा तो है नहीं कि कोई दान दे रहे हैं बहुत बड़ा, और दान की कोई बात नहीं। हमारे फसलों के दाम सही मायने में नहीं मिल रहे हैं। अभी नर्मदापुरम में चले जाइए आप, अभी किसान ने आत्महत्या कर ली मंडी के अंदर, क्योंकि फसल भाव से नहीं बिक रही। तो अगर ऐसा है तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? दूसरी बात, अगर हम मान के चलिए 1 किलो गेहूं बो करके 100 किलो अनाज उपजाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर दूसरा व्यापारी है वही अगर 100 किलो अनाज को वापस लेकर के, और वो करोड़पति बनता। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि क्योंकि घाटे की हम सौदा कर रहे हैं, घाटे की हम खेती कर रहे हैं, तो हम पलट नहीं पा रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो समस्या है उसका निदान मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। देखिए, जगह जगह वितरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है स्थायी तौर पे कि इससे आगे जाकर के ये बात होगी, फिर वो ढिंडोरा होगा अगले साल, फिर हम अभी मक्का का रोना रो रहे हैं, मक्का भाव से बिक नहीं रही भाई। उसके बाद में अभी प्याज बिक रहे हैं रोड पे। किस किस तरफ हम ध्यान दें ये बताइए। कोई एक किसान, कोई मक्का बोता है, कोई टमाटर लगाता है, कोई प्याज लगाता है, कोई ज्वार बोता है, कोई कुछ बोता है। सभी फसलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सोयाबीन की भी बात चल रही, इसको लेकर के ठीक है, धन्यवाद देते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी का कि ठीक है, थोड़ा राहत राशि किसानों को दी, राहत मिली है। लेकिन इसके कारण ये जो है समस्या का समाधान स्थायी तौर पे नहीं होना है। स्थायी तौर पे तभी होगा कि भाई इनको ध्यान कृषि को व्यवसाय के तौर पे देखा जाए। आज जो है सभी को अपने मूल्य तय करने का अधिकार है फसलों के, चाहे जो देख लीजिए, कोई भी ऐसा उद्योग व्यापार धंधा नहीं है जो अपना लागत निकालने के बाद अपनी फसलों अपने सामान का मूल्य तय नहीं करता हो। लेकिन हमारे साथ ये है कि मजबूरी है भाई, जो सामने वाला हाथ रख दे, जो भाव ले ले, वो हमें देना पड़ता है। लेकिन कोई गुणा भाग नहीं कि हमारे साथ कि भाई इनकी क्या लागत आई होगी, क्या खर्च आया होगा, क्या मेहनत लगी होगी। ये आज तक आजादी के बाद से अभी तक किसी ने जोड़ा ही नहीं कि भाई किसान के यहाँ क्या क्या तो पैदा हो रहा है, क्या लागत आ रही। जो मन में देखिए, लूट मार सी हो रही है एक तरह से कि जो किसान की लागत आ रही वो तक नहीं मिल रही है। एमआरपी तो छोड़िए भाई, कौन सा प्रोडक्ट है आप भारतवर्ष में ले लीजिए, आज देश का पेट, प्रदेश का पेट पाल रहा है किसान, लेकिन उसको अपने मूल्य लेने का अधिकार नहीं है। वो हम कह रहे हैं दलिया ले लीजिए, आज हम अगर दलिया देते हैं वो 900 ग्राम निकालते हैं 1 किलो से, लेकिन वो करोड़पति बन जाते हैं। और हम जैसे लोग आज 1 किलो से 100 किलो अनाज उगा रहे हैं, लेकिन वहीं के वहीं खड़े। तो आखिर भाई वो हमारे से ही प्रोडक्ट लेके, हमारे से ही कच्चा माल लेके आज अरबों में खेल रहे हैं।
आखिर हम जो है नीचे क्यों धरातल में जाते जा रहे हैं? आज हमारे बच्चे क्यों शहर की तरफ भाग रहे हैं? तो ये स्थिति हमारी जो बन रही है उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकारों का काम है चुन करके आए। आज 80% 70% किसान देश के अंदर है और वो बदहाल 20% जनसंख्या है और उसमें भी 2-4% जनसंख्या ऐसे है कि जो किसानों से बड़े पैमाने पर कमा रही है और आज अरबपति खरबपति बने हुए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमसे जो माल जाता है एमआरपी ना सही लेकिन कम से कम कुछ तो लागत आप दें कि भाई इनकी जो लागत है इतनी आ रही, इस पे इतना मूल्य मिलना चाहिए। अब देखिए फसल हम तो बारिश के और ओलावृष्टि के और गर्मी के और पानी के सभी की मार झेलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारा जो है कोई उद्योग धंधा है जिसमें हम इतना पैदा करेंगे और इतनी लागत निकाल लेंगे, नहीं। सब प्रकृति पे निर्भर हम रहते हैं और उसके बावजूद अगर सरकार ध्यान नहीं देती है। आज अन्नदाता वास्तविकता भगवान का रूप है, सबका पेट पालता है। ईश्वर के बाद में अगर कोई है धरती पे तो वो देता है। आज वही फटे हाल में देश के अंदर घूम रहा है, तो उसको दोनों सरकार केंद्र हो राज्य हो इस पे बैठ करके एक बार चर्चा का विषय है ये और उस पर चर्चा करनी चाहिए, चाहे किसान नेताओं से करे, विपक्ष से करे या स्वयं करे। एक बार ये निदान जरूरी है। हमने बार बार ये चीज बोलते हैं कि स्वामीनाथन जी एक इंदिरा गांधी के समय रिपोर्ट लेके आए थे, ना कोई भी सरकार ने उसको लागू नहीं करी। भाई ये जरूरी है कि भाई उसमें खर्च क्या आ रहा है, क्या लागत आ रही है। अब एफएक्यू की बात आती कि कुछ माल ठीक है बारिश के कारण हमारा खराब हो जाता, कुछ पतला हो जाता, तो उसके लिए एफएक्यू की मात्रा तय कर दीजिए कि भाई ये माल इस भाव में खरीदा जाएगा। अभी सोयाबीन की बार बार निकल रही बात कि कोई 2000 बिक रहा है, क्या जब प्लांट में जाता है तो क्या तेल नहीं निकलता? क्या उसमें तेल बराबर निकलेगा? वो बराबर कमाएंगे, लेकिन हमें जो बात आती है फिर वो बहाव पे आ जाती है। फसलों के जो है मूल्य सही नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं कैटेगरी की बात आ जाती है, जबकि कैटेगरी उनको आप आटा बनाएंगे, पतला गेहूं दे देंगे तो आटा आपकी जो है प्लांटों में आटा बढ़िया बनेगा, लेकिन पतला हो गया आपका भाव गिर गया। अरे भाई आप आटा बना के मत बेचिए, भाई ऐसा तो नहीं जानवरों को आप खिला रहे, लेकिन वो बढ़िया आटा बना करके और सरबती के नाम से इसके नाम से और भाव होगा वही चलेगा। आप बताइएगा अगर हमारा गेहूं 2500 की जगह अगर 1000 रुपए या 1500 रुपए बिका है तो क्या ये कैटेगरी आटे में देंगे? नहीं, वही भाव इनका आटे का भी जाएगा। तो कोई भी चीज लेकर के आप प्याज ले लीजिए, आज 5 रुपए 4 रुपए बिक रही है, अभी आप मार्केट में ले लीजिए वही 7 रुपए 8 रुपए और 10 रुपए 20 रुपए तक चल रही है। और आगे जाके महीना 15 दिन में ऐसा क्या तूफान मच जाता है कि नहीं साहब हमारी फसल हमारे हाथ से जाने के बाद वो डबल तिबल हो जाती। आम उपभोक्ता भी परेशान है, किसान भी परेशान है। लेकिन देखिए सरकार को हम बुराई भलाई में विश्वास नहीं रखते, ठीक है आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से कोई समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलने वाला है। सरकार को चाहिए कि एक बार बैठ के, यानी कि सरकार जो प्रयास कर रही है वो ठीक है, लेकिन कोई स्थायी समाधान भी होना चाहिए। नहीं, जी जरूर है। ठीक है, शैतान सिंह जी कितना सहमत है आप अनिल जी से? जी अनिल जी भी किसान है, मैं भी किसान हूँ। काफी चीजें मिलती जुलती है हमारी। मैंने आज बहुत सोचा था कि मैं आज सरकार हमेशा कुछ तो अच्छा करती है किसानों के लिए, और मैंने कहा कुछ अच्छी बातें सकारात्मक भाव के साथ बैठा हूं। लेकिन मैं जब तक हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ कुछ मैं लिखा पढ़ी कर रहा था, मैंने सोचा सोयाबीन का उत्पादन लागत जो मैं रजिस्टर खुद भी मेंटेन करता हूँ, तो उसमें देखा मैंने तो 2000 रुपए से शुरुआत हुई। उसके कल्टीवेटर से 2 बार से 1000 रुपए, एक बार शेड्यूल बोने से लगा करके 40 किलो, सामान्य बीज 2400 रुपए की कीमत से लगा के 800 रुपए, खरपतवार के स्प्रे से लगा करके 4500 रुपए के 4 स्प्रे से सब मिला के रासायनिक उर्वरक, हार्वेस्टिंग भाड़ा, मंडी तक ले जाने का भाड़ा, कुल खर्चा और खेत का किराया जो खोट पे लीज पे लेता है, ऐसा मिला करके मैंने इसको जोड़ा तो 33,200 रुपए किसान का खर्चा एक मोटा मोटा। उसमें किसान की चप्पल घिसाई और बाकी अन्य चीजें छूट गई है। इसमें बागोड़ गुलाड़ी दराती पजाई है वो ये अब विषय हास्पद का कहें या गंभीरता कहें तो ये सब चीजें इसमें है। अब इसको सरकार की जो हमारे जिले की जो औसत पैदावार है वर्तमान में 4 करके इन्होंने खरीदा है, तो मैं तो 5 कुंटल इसको ऐसे आपदा के समय में भी 5 कुंटल भी इसका उत्पादन अगर लगाता हूँ तो
5 कुंटल 4892 लास्ट ईयर, क्योंकि अभी नया इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो उस भाव से भी 24,460 रुपए का होता है और 33,200 रुपए का मेरे को यहाँ पर खर्चा जुड़ा है। तो 8,740 रुपए प्रति एकड़ का घाटा आज की तारीख में अगर देखें तो किसान को, इसमें बाकी चीजें बहुत सारी छूट गई जो किसान का अदरस से जो खर्च रहता है, उसके परिवार का, उसका जाने आने का, पेट्रोल, तो मुझे समझ में नहीं आता। पर फिर भी शैतान सिंह जी जोड़े, हाँ मैंने जोड़ा ना भाई साहब, 15,000 रुपए जमीन का किराया भी उसमें जोड़ा है, तो ऐसा मिलाकर के, और 8740 रुपए का घाटा आज की तारीख में। अगर आपका समर्थन मूल्य पे भी अगर आपने लिया है, अभी 5300 की बात नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो भावांतर के नाम पे उसको भी आपने दबा के रखा है, पर ठीक है। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की पिछली रिपोर्ट टीएपीसी जो सरकारी रिपोर्ट है 24 और 25 की, उसके आधार पर 3261 रुपए प्रति कुंटल का भाव उसका निकलता है। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोफा के आंकड़ों के मुताबिक 2013 और 14 में सोयाबीन का औसत मूल्य 38 रुपए 3,823 रुपए प्रति कुंटल था, जो आज के बाजार मूल्य के बराबर ही है, जो भावांतर जो आता है इसके आसपास मंडियों में जो बिक रहा है। शैतान सिंह जी, देखिए आपने पूरा एक डेटा बताया है किस प्रकार से पूरा खर्च हुआ है तमाम, चाहे खेत का किराया हो या कल्टीवेटर का, ट्रैक्टर का हो, डीजल का हो, या फिर भाड़े की बात हो, ये तमाम सारी बातें आपने बताई है। समय समय पर देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कहते हैं कि हम किसान प्रतिनिधियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बैठते हैं, क्या ये तमाम बातें होती है उनके साथ? फिर नहीं, बिल्कुल होती है, सारी बातें होती है, लेकिन एक बात मेरे को किस्सा याद आ रहा है कि मैं कहना है इस मौके पर उसको लाजमी समझता हूँ। किस्सा वो है कि राजा के दरबार में एक अपाहिज व्यक्ति बार बार आता था, तो उसको आते आते कुछ समय हो गया था, तो राजा ने सोचा एक बार अच्छी नीयत से कि यार इस व्यक्ति को मैं आत्मनिर्भर बना दूं और इसको अपने पैरों पे खड़ा कर दूं, पर हुआ है कि हमेशा, और उन्होंने जैसा कहा, बोले इसका मंत्री इसका इलाज करो और इसको आत्मनिर्भर बना दो, इसकी बीमारी बार बार जय हो करने की। तो उसने धीरे से कान में कहा कि महाराज ऐसी गलती मत कीजिए, आप ये करके इसको अगर पूर्ण, तो कल को आपकी महाराज की जय हो कहने वाला इस दरबार में कौन होगा। तो मेरे को आज तो वर्तमान परिदृश्य में यही होता है कि बार बार कोई किसान को हमेशा अपाहिज बना के रखना चाहते, कोई नहीं चाहता कि आत्मनिर्भर हो जाए। इसलिए ये जो सपा शिलाकार हैं, इनसे सरकारों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इनसे हटना चाहिए और सामने जो चीजें हैं उनको सत्यता के आधार पर देखना चाहिए। किसान की हालत वास्तव में कितनी खराब है। अब भावांतर के तत्कालिक जो बात है, भावांतर में दिया है, अच्छा है। एक कहावत और याद आ गई कि भक्त भूत की लंगोटी काफी, भावांतर योजना में कुछ तो मिला है, किसान को कुछ तो मिलेगा, तो ठीक है। कुछ अगर ये भी नहीं देते तो क्या कर लेते। ठीक है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है, आपने कुछ भरपाई किसान की करी, तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं इस चैनल के मंच से। तो ऐसी कुछ चीजें हैं इसमें, पर भावांतर के अगर गहराइयों में भी जाएंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां किसानों को आ रही है। इस पे अभी तत्काल में ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ट्राली में अधिक से अधिक लाट, एक से अधिक लाट जाता है तो वो किसान को वहां पर बहुत समस्याएं आती है। उसको 2 बार अगर 10 कुंटल बेचना तो वो 2 बार 1000, 1200, 1500 रुपए की ट्राली 2 बार भाड़ा करके ले जाएगा। इससे उसका नुकसान, भावांतर की राशि की अभी मैंने अभी कुछ किसानों को फोन लगा कर पूछा तो उनका कहना यह है कि 3 कुंटल से कम अगर एक खाते पे जो है लिमिट अधिकतम, उस पे 3 कुंटल से कम एवरेज पे अगर बिकता है तो वो उसको ठीक ठाक मिलता, नहीं तो उसमें भी माइनस हो रहा है। 1500 रुपए कुंटल का उसमें वो आ रहा है। दूसरा, व्यापारियों की नियत, आप देखें ट्राली पे व्यापारी की जो नियत है वो अलग नजर आती है व्यापारियों की, कि सोयाबीन भावांतर इसको मिलेगा और सरकार इसको देने वाली, तो उसके भाव में और जो किसान के प्रति सम्मान है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी मैं चीजें आपको गिना सकता हूँ। कुल मिलाकर के समस्याएं बहुत है, पर ठीक है, अगर किसान को दे रहे हैं तो धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम आपको जितना दे रहे हैं। आलोक जी, देखिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसान भी अपने स्तर पर पूरी मेहनत कर रहा है, चाहे ठंड हो गर्मी हो वो खेतों में ही रहता है, चाहे बर्फ जमाने वाली ठंड हो या बर्फ पिघलाने वाला या पत्थर पिघलाने वाली गर्मी हो, वो अपने खेतों में रहता है, पानी लगाता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है किसान, तब जाकर के हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके साहस को प्रणाम करते हैं। लेकिन जब ये इतने प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक जो गैप है इसको कैसे भरा जाए, क्या किया जाए? मैं आदरणीय अनिल जी और आदरणीय शैतान जी की बातों से काफी सहमत हूं। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, 3800 रुपए का भाव सोयाबीन का आज से कुछ साल पहले का उन्होंने गिनाया। जब भाव 3800 रुपए था
तब सोयाबीन का तेल मेरे ख्याल से 70 या 72 रुपए के आसपास था, और आज भी 3800 या 4000 है, और सोयाबीन का तेल 150 रुपए के ऊपर है। ये एक बेसिक फर्क नजर आता है किसान के साथ, कि किसान जिस सोयाबीन को उपजाता है उसको वही भाव मिलता है, लेकिन वो तेल जब लेने जाता है तो वो तेल उसको 150 रुपए किलो के आसपास मिलता है। ये इतना लंबा अंतर क्यों? अनिल जी की बात काफी हद तक सही है। अब जहां तक कृषि की बात है, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हम परंपरागत खेती से अपनी उदर पूर्ति वर्तमान में नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के साथ यदि समझौता हो गया, जैसे कि संभावना दिख रही है, तो भारत में अमेरिकी कृषि उत्पाद आने शुरू हो जाएंगे, खासकर मक्का, खासकर सोयाबीन। तो उनकी लागत के आगे हमारी लागत जो जितनी बढ़ी हुई है, जैसी कि आदरणीय शर्मा जी ने बताई, तो उस लागत में हम उनसे कंपटीशन कैसे करेंगे? उनका माल सस्ता बिकेगा। तो हमारे यहाँ के किसानों को ये जागरूक करना चाहिए कि वे परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की ओर भी जाएं, और जिसको बोलते हैं मल्टी क्रॉप, उसकी ओर बढ़े, बागवानी की ओर बढ़े, ये जब इसके अलावा डेयरी फार्मिंग की ओर बढ़े, क्योंकि जब तक ये इतने एक साथ प्रयास नहीं करेंगे, किसान अकेला परंपरागत खेती करके अपने घर को नहीं चला सकता। लागतें इतनी ज्यादा बढ़ इसमें तो फिर रही हैं। किसानों को भी आगे आना चाहिए। और जो देखिए अनिल जी है, शैतान सिंह जी है, ये तमाम किसानों से मिलते हैं, खुद किसान है। अगर ये लोग भी इस नवाचार में आगे बढ़ेंगे तो किसानों की बेहतरी के लिए कदम बढ़ाए जा सकेंगे। देखिए, इस नवाचार के लिए किसानों को तो प्रयास करना ही होगा, सरकार को भी कैंपेनिंग करनी होगी। जैसे सॉइल टेस्टिंग विभाग जगह जगह बना दिए हैं, और हर तहसील में सॉइल टेस्टिंग की मशीनें हैं, लेकिन अब आप क्यों जागरूक नहीं करते किसान को कि वो अपनी मिट्टी का मृदा परीक्षण कराए, और उसको ये पता पड़े कि उसकी मिट्टी में क्या कमी है, उसमें क्या डाला जाए कि उत्पादन और अधिक बढ़े। तो ये कैंपेनिंग सरकारी स्तर पर ही चलानी होगी। मल्टी क्रॉप से किसान को जोड़ना होगा, डेयरी फार्मिंग से किसान को जोड़ना होगा, और इसके साथ साथ इनके खरीदने की एक उचित चयन, उचित व्यवस्था बनानी होगी, नहीं तो किसान का शोषण फिर दूसरी जगह होगा। अभिजीत जी, ठीक है अनिल जी, देखिए अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर के हमें आधुनिक खेती की ओर भी आगे बढ़ना होगा। नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ आलोक जी से, लेकिन अब यही हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि इतने सालों में इतनी व्यवस्थाएं हम नहीं बना पाए कि कोई भी मूव करने से पहले कि हम इस खेती से, जैसे ऑर्गेनिक की तरफ भी बात आई कि ऑर्गेनिक में जाएं, तो एकदम ऑर्गेनिक में जाना या दूसरी व्यवस्था बनाना, आज तो हमारे साथ ये है कि देखिए, मान के चलिए कि 70 से 80% किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में वाले नहीं है, नेता लोग हैं उनको छोड़ के 80% किसान ऐसे हैं कि वो उधर पेट भरने के लाले उनके पड़ रहे हैं। हकीकत आप गांव जाके देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, और मैं ये समझता हूं कि किसान की फसल आती है और उसका पूरा, जब वो बेचने जाता है उसके हाथ में कुछ नहीं बचता, उसको जितनी देनदारी होती है वो चुका देता है, और बाद में जब आता है तो उसके चेहरे पर सिर्फ मायूसी देखने को मिलती है। मैं उसका दर्द समझता हूं। बिल्कुल सुमित जी, यही सुमित जी दिक्कत है कि भाई वो पेट पाल नहीं पा रहा, तो आगे जो है व्यवस्था कैसे बनाए? जिला स्तर पे जाने के लिए किराया भाड़ा और शादी ब्याह के लिए घर के कपड़े आप पहनावा देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वो तरीके से कपड़े नहीं पहन पाता। आप शहरी क्षेत्र में अगर गांव का आदमी आ जाएगा तो आप अलग पहचान लेंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश का आदमी। तो इतने सा आजादी के आज तक हम देख रहे हैं, आजादी के बाद से अभी तक अगर आप 1000 आदमी में एक आदमी को पहचान रहे हैं गरीबी के कारण, उसके कपड़े के कारण, उसके पहनावे के कारण, तो उसका आप समझ सकते हैं कि क्या उसके हालात होंगे, वो कहाँ क्या करेगा। और सरकारें देखिए घोषणाएं जरूर करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारी और ये सब, आप जाएंगे बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, मशीनरी को सिखाने के लिए बनाए तो ये बनाए तो सब्सिडी दे रहे हैं, तो आखिर सिर्फ बोलने की बातें हैं, जमीनी स्तर पर ना तो किसान की पकड़ है। बड़े बड़े किसान लाभ जरूर लेते हैं, लेकिन 80% किसान जो लाभ ही नहीं ले पाते, ना तो अधिकारी उनकी सुनता है, वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। आरआई पटवारी को तो ऐसा समझते हैं बहुत बड़े मंत्री हो या कलेक्टर हो, मतलब इससे उनका लेवल है। आरआई पटवारी तहसीलदार अगर गांव में घर में चाय पीने आ गए तो उनके लिए भगवान आ गया। तो ये स्थिति, भय का वातावरण एक बना हुआ है। ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शैतान सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, अनिल यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, और आलोक इंदौरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज किसानों को राहत राशि देंगे। जिन किसानों की फसलें अतिवृष्टि से या ओलावृष्टि से बर्बाद हुई थी, उन्हें क्षति पहुंची थी, उनकी भरपाई आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।